आज हम मीरा पदावली करने जा रहे हैं, जिसमें 45 पद मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। आज हम 46 पद से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। रमैया बिन नींद ना आवे, अर्थात मुझे श्री कृष्ण के बिना क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती है। किसके बिना नींद नहीं आती है? श्री कृष्ण के बिना नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? नींद ना आवे बिरह सतावे, प्रेम की आँच डुलावे। मीराबाई क्या कहती है, मुझे नींद नहीं आती है और मुझे उनका क्या करता है, विरह सताता रहता है। प्रेम की ज्वाला मुझे क्या करती है, आँच डुलावे। प्रेम की आँच मतलब प्रेम की ज्वाला मुझे इधर से उधर डुलाती रहती है, अर्थात मुझे विचलित करती रहती है। बिन पिया ज्योत मंदिर अंधियारा, बिना प्रियतम के मेरा जो मंदिर है, जो मेरा भवन है, उसमें क्या रहता है, अंधेरा छाया रहता है। प्रियतम की ज्योति के बिना मेरे भवन में क्या रहता है, अंधेरा छाया रहता है। और दीपक का प्रकाश दीपक दाय ना आवे, और दीपक का प्रकाश मुझे रुचता नहीं है, रुचिकर नहीं होता है, इसलिए मेरे पास वो नहीं आता है। पिया बिन मेरी सेज अलौंडी, और प्रियतम के बिना मेरी क्या है, क्या कहती है कि प्रियतम के बिना क्या है, मेरी जो सेज है वो क्या है, अलौनी है। अलौनी मतलब क्या है, प्रियतम के बिना ये सेज मुझे अच्छी नहीं लगती है। मीराबाई क्या कहती है कि जो प्रियतम की ज्योति है उसके बिना एक तो मेरा भवन में क्या रहता है, अंधेरा छाया रहता है, और दीपक का प्रकाश मुझे रुचता नहीं है, अर्थात प्रियतम से ही क्या होता था, मेरा जो अंधेरा भवन था वो आनंद की ज्योति से क्या रहता था, प्रकाशमान रहता था। इसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं, अन्य अर्थ की भगवान के मंदिर में क्या होती है, पूजा के समय हम क्या करते हैं, अग्नि में धूप घी आदि डालने पर क्या होती है, पूजा अग्नि से लौ प्रज्वलित हो उठती है। उसे राजस्थानी में क्या कहते हैं, हम ज्योत कहते हैं, ज्योति कहते हैं। ज्योत आना क्या माना जाता है, भगवान के अनुग्रह का द्योतक माना जाता है। जिसके आगे क्या होती है, दीपक की ज्योति होती है ना, जो जलती रहती है, वो मंद पड़ जाती है। अतः पूजा के उपयुक्त संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ क्या ले सकते हैं हम कि बिना प्रियतम कृष्ण की कृपा ज्योति के मंदिर में क्या रहता है, मेरा अंधियारा ही रहता है, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा ज्योति के बिना मेरे मंदिर में क्या रहता है, अंधियारा ही रहता है। एवं ज्योत न आने पर क्या होता है, दीपक का प्रकाश तनिक भी नहीं मुझे सुहाता। इसका हमने क्या ले लिया, एक अन्यंत्र अर्थ ले लिया कि दीपक का प्रकाश मुझे नहीं सुहाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे विचार से इस अन्य अर्थ की अपेक्षा क्या हो सकता है, प्रथम अर्थ अधिक संगत लगता है, क्योंकि यहाँ प्रियतम के लिए अपने भवन या शयन कक्ष में छाए रहने वाले अंधेरे का ही वर्णन मीराबाई कर रही है। जैसे कि हम अगली पंक्ति से देख सकते हैं, पिया बिन मेरी सेज अलौनी, जागत रैन बिहारे, पिया कबरे घर आवे। मीराबाई क्या कह रही है, प्रियतम के बिना क्या है, मेरी सेज क्या है, अलौनी है। अलौनी का मतलब है सूनी है, और मेरी रात क्या है, जागत रैन बिहारे, और मेरी सारी रात क्या होती है, जागते ही बीतती है। अर्थात प्रियतम से विहीन सूनी सेज पर मैं क्या होती हूँ, उनकी याद में डूबी हुई सारी रात जागते हुए ही क्या करती रहती हूँ, काटती रहती हूँ। पिया कबरे घर आवे, और मेरे प्रियतम कब घर आएंगे, पता नहीं मेरे प्रियतम, हाय मेरे प्रियतम ना जाने कब आएंगे। फिर आगे क्या कहती है, इधर क्या हो गया, दादुर मोर पपैया बोले, कोयल शब्द सुनावे। इधर किसकी ऋतु आ गई है, पावस की ऋतु आ गई है। दादुर और मोर क्या करने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं। दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर और पपैया बोलने लग गए हैं। कब बोलते हैं वो, जब पावस की ऋतु आ जाती है। कोयल शब्द सुनावे, और कोयल क्या सुना रही है, अपनी मीठी तान सुनाने लगी है। आकाश में क्या हो गई है, घुमट घटा उलर हो आई। आकाश में क्या हो गई है, जो उमड़ घुमड़ कर घटा झुककर आ गई है, और उसमें क्या हो रहा है, दामिन दमक डरावे, और जो बिजलियां चमक रही हैं वो क्या कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं। चमकतियां जो बिजलियां हैं वो अपनी चपल चौंध से मुझे क्या करती हैं, डरा डरा देती हैं। फिर आगे देखो मीरा क्या कहती है, नैन झरलावे, और उससे क्या होती है, मेरी जो उसकी वजह से मुझे क्या आ जाती है, प्रियतम की याद आ जाती है, और मेरी आंखों से क्या होती है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। फिर देखो आगे क्या कहती है, क्या करूं कित जाऊं मोरी सजनी, बेदन कौन बुलावे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मोरी सजनी, मोरी सखी,
वेदन कौन बुलावे। फिर वो क्या कहती है मीराबाई कि मेरी इस प्रेम वेदना को मैं कैसे शांत करूं, इस मेरी विरह अग्नि को मैं कैसे शांत करूं। मेरी प्यारी सखी अब तू ही बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये विरह की अग्नि मैं कैसे बुझाऊं, ये प्रेम की वेदना मैं कैसे शांत करूं जो मेरे अंग अंग को जला रही है, जो क्या कर रही है विरह। क्या करूं कित जाऊं मोरी सजनी, वेदन कौन बतावे, बिरह नागन मोरी काया दसी है, लहर लहर जिब जावे जड़ी घस लावे। और ये जो बिरह की अग्नि है ये क्या कर रही है, मुझे जला रही है। यह आग किसी भी तरह से बुझ नहीं पा रही है। इस तरह यह बिरह की नागिन ने क्या कर लिया है, मेरी काया को डस लिया है। कह रही है ना, बिरह नागन मोरी काया डसी है। इस बिरह की नागिन ने मेरी काया को डस लिया है, जिससे इसका तीव्र विष क्या हो गया है, लहरा लहरा कर मेरे सर्वांग में छाता हुआ मेरे क्या कर रहा है, प्राण ले रहा है। लहर लहर जिब लेवे जड़ी घस लावे। अब तू क्या कर, ये मेरे प्राण ले रहा है बिरह विष के समन हेतु। अब तू क्या कर, मेरे लिए कौन जड़ी घिस कर लगाएगा, इसलिए अब तू क्या कर, मेरे लिए जड़ी लाने वाला कौन है। मैं मूर्छित हो रही हूँ, किस लिए मूर्छित हो रही हूँ, इस बिरह विष के प्रभाव से मैं मूर्छित होकर अपनी निष्प्राण होती जा रही हूँ। इस बिरह विष के समन हेतु, इस बिरह विष के समन हेतु मुझे कौन मतलब बूट जड़ी घिसकर लगाएगा, अर्थात कौन है जो प्रिय दर्शन रूपी संजीवनी बूटी द्वारा इस बिरह विष से मुझे क्या देगा, प्राणदान देगा। ये बात कौन कहती है, मीराबाई कहती है। और किससे कहती है, सखी से कहती है। को है सखी सहेली सजनी, पिया को आन मिलावे, जो मेरे प्रियतम को आकर मिलाएगा। मीरा को प्रभु कबरे मिलोगे, मन मोहन मोहि भावे। मीराबाई क्या कहती है कि हे मेरे प्रभु तुम मुझे कब आकर मिलोगे, मुझे तो ये मनमोहन क्या होते हैं, भा रहे हैं। मेरे प्रिय मुझे कब मिलेंगे, मेरे प्रियतम को लाकर मुझसे मिला दो, अर्थात वही मेरे प्राणों से अधिक प्यारे मनमोहन को हे मेरी प्यारी सखी और सहेली जो होगी वो मुझे लाकर उनसे मिला देगी, अर्थात मेरे प्राण प्यारे प्रियतम से मिला देगी। फिर मीरा क्या कहती है कि मेरे आराध्य प्रियतम तुम मुझसे कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मनमोहन मोहि भावे, कब हंसकर बतलावे कि मेरे प्रियतम कब मुझे मिलेंगे। और हंस हंस कर तुम मीरा क्या कहती है कि मेरे आराध्य प्रियतम तुम मुझसे कब मिलोगे, मनमोहन मैं तुम पर क्या हो गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। तुम मुझसे कब प्रीति पूर्वक हंस हंस कर बातें करोगे, हंस हंस कर बतलावे, कब तुम मुझसे हंस हंस कर बातें करोगे। मैं उस मिलन पर्व के लिए क्या हो रही हूँ, आकुल हो रही हूँ। इसमें जो डुलावे का मतलब हो रहा आया है वो किसके लिए आया है, विकल हो रही है। कौन हो रही है, मीराबाई हो रही है। ज्योत किसके लिए आया है, ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए। पूजा के समय क्या करते हैं हम, धूप घी से प्रज्वलित होने वाली ज्योति विशेष के लिए भी ये आता है। मंदिर क्या है, भवन होता है। देव मंदिर क्या होता है, पूजा गृह होता है। और जो अलौनी शब्द आया है वो किसके लिए आया है, फीकी या निरस के लिए आया है। अब हम देखो ये हमारा कौन सा पद था, 46 पद। अब हम देखो 47 पद देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है 47 पद में। मीराबाई क्या कहती है 47 पद में, पतिया में कैसे लिखूं, लिखो लिखो री ना जाए। मीराबाई क्या कह रही है, पतिया में कैसे लिखूं, लिखो री ना जाए। हे सखी प्रियतम श्याम को मैं पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है। मीराबाई क्या कह रही है कि मैं श्याम को पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है। कलम धरत मेरो कर कंपत है, नैन रहे झड़ लाए। फिर क्या कह रही है कि प्रियतम को मैं पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। अपने असह विरह वेग के कारण मैं पत्र नहीं लिख पा रही हूँ। उन्हें पत्र लिखने हेतु जो ही मैं क्या लेती हूँ, कलम लेती हूँ। और किस में लेती हूँ, हाथों में लेती हूँ। तो मेरे हाथ क्या करते हैं, कंपत करते हैं, अर्थात कांपने लगते हैं। और आंखों से क्या होती है, आंसुओं की झड़ी लगने लग जाती है। नैन रहे झड़ लाए, बात कहूँ तो कहत ना आवे, जीव रहे और डर राय। फिर मीराबाई
मीराबाई क्या कहती है कि मैं जब बातें करने लगती हूँ, मीराबाई क्या कह रही है कि मेरे हाथ तो कांपने लगते हैं और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगने लगती है, जिससे नैनों से क्या होती है, अश्रुधारा बहने लग जाती है और मैं अपना मौखिक संदेश भेजती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, जो मैं अपना मौखिक संदेश भेजती हूँ तो प्रियतम की शुद्धि हो जाने पर मेरे क्या होते हैं, मेरे कंठों से ही बात नहीं निकलती है, बात कहूँ तो कहत ना आवे। और यदि मैं बात करने की सोचती हूँ तो मेरे कंठों से क्या होती है, वो बात ही निकल नहीं पाती है, तो मैं वो बात भी कैसे कहूँ, मेरे कंठों से बात ही नहीं निकलती, फिर भला मैं संदेश कैसे कहूँ। मन की बात ना तो लिखते ही बनती है और ना मुझसे कहते ही बनती है, इसलिए अपनी इस अकथ्य बता को मैं क्या करती हूँ, अपने प्राणों में ही संजोए रहती हूँ। जीव रहे हो डर राय, प्राणों में ही संजोई रहती हूँ। जो इस दारुण विरह संताप से क्या रहता है, सदा संतप्त रहता है, त्रस्त रहता है। मेरी इस विरह दशा को क्या है, हे पथिक, तुमने स्वयं अपनी आंखों से ही देख लिया। विपत हमारी देख तुम चाले, जीव रहे हो डर रहा है, और मेरा जो अंदर की आत्मा है वो इसको देखते हुए डरने लग जाती है। हे पथिक, तुमने विपत हमारी देख तुम चाले, तुमने मेरी इस विरह व्यथा को देख लिया है, तुमने इस मेरे संताप को देख लिया है। हे पथिक, मेरी इस विरह दशा को तुमने स्वयं अपनी आंखों से देख ही लिया है, अतः मैं इसके लिए क्या कहूँ, जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही निवेदन कर देना। कहियो हरि जी सो जाए, तुम जाकर प्रभु जी से मेरी बात कह देना, जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही तुम जाकर निवेदन कर देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। फिर मीरा क्या कहती है, मेरे तो प्रभु कौन है, गिरधर नागर है। मीरा को तो केवल इतनी ही विनती है कि इसे आप अपने चरण कमलों में रखे रखना, अर्थात इसे कभी अपने चरण कमलों के आश्रय से तुम वंचित मत करना। जो ये पत्तियां शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, पत्र के लिए। धरत मतलब पकड़ते या ग्रहण करते ही, किसको पकड़ रही है, कलम को पकड़ रही है। डर रहा है मतलब विरह से वो क्या हो रही है, त्रस्त हो रही है। जीव रहे और डर रहा है, मीरा के अंदर जो आत्मा है वो क्या हो रही है, विरह से त्रस्त हो रही है, परेशान हो रही है, संतप्त हो रही है। तो इसमें क्या बताया गया है, इस पूरे पद में विरह का मार्मिक विवरण किया गया है कि मीरा किस प्रकार से अपनी विरह व्यथा में संतृप्त है। अब हम देखो 47 पद हो चुका है, अब हम देखो 48 पद देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है 48 पद में। तो देखो मीराबाई क्या कहती है, होली पिया बिन मोए लागे खारी, सुनोरी सखी मोरी प्यारी। मीराबाई क्या कहती है, होली पिया बिन मोए लागे खारी, सुनी री सखी मोरी प्यारी। ये जो होली है ये पिया के बिना मुझे क्या लगती है, बहुत ही बुरी लगती है। क्या लगती है, होली। हे सखी, मुझे पिया के बिना यह होली बहुत ही बुरी लगती है। फिर क्या कहती है, सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनी सेज अटारी। मेरा क्या है, ये सुना गांव है, मेरा क्या है, ये सूना गांव है, देश सब सूनी, सूनी सेज अटारी। मीराबाई क्या कहती है कि हे मेरी प्यारी सखी, पिया के बिना ये देश और गांव क्या है, मेरा सारा सूना है, सूनी सेज अटारी। और मेरी सेज और अटारी भी क्या है, सूनी है। सूनी बिरहन बन बन डोले, तजदई पीव प्यारी। फिर मीराबाई क्या कहती है कि मेरा क्या है, पिया के बिना देश और गांव सब सूना है, मेरी सेज और अटारी भी सूना है। पिया ने अपनी इस प्यारी को छोड़ दिया है, जिससे यह शून्य क्या है, शून्य बिरहनी क्या कर रही है, सूनी बिरहनी बन बन डोले, तजदई पीव प्यारी। ये सूनी बिरहनी बन बन में डोलती फिर रही है तथा इस विरह व्यथा से कैसी पड़ गई है, काली पड़ गई है। तज दई पीव प्यारी, वही हूँ या दुखकारी। इस दुख में मैं क्या हो गई हूँ, इस विरह व्यथा में मैं काली पड़ गई हूँ। फिर आगे क्या कहती है, देश विदेश संदेश ना पहुँचे, होए अंदेशा बारी। मैंने पिया को क्या किया है, देश विदेश में ना जाने कितने संदेश भेज दिए। क्या कहती है, पिया को मैंने ना जाने कितने संदेश भेज दिए, पर उस देश विदेश में कोई संदेश उन तक नहीं
नहीं पहुँचता, इससे मुझे क्या है भारी अंदेशा है। देश विदेश संदेश न पहुँचे हुए अंदेशा भारी, गिनता गिनता घस गई रेखा उंगलियों की सारी। और इसको देखते देखते क्या हो गई मेरी सारी उंगलियां, क्या हो गई इनकी प्रतीक्षा में दिन गिनते गिनते मेरी सारी रेखाएं भी घिस गई हैं। किसकी रेखाएं? मेरी उंगलियों की सारी रेखाएं भी घिस गई हैं, परंतु कृष्ण अभी तक नहीं आए। क्या कह रही है? अजऊ नहीं आए मुरारी, लेकिन कृष्ण भगवान अभी तक मेरे पास नहीं आए। फिर आगे क्या कहती है? बाजत झाज मृदंग मृदलिया, बाज रही एक तारी, आई बसंत कंत घर नाही, तन मन झरवई झारी। अब क्या हो गया है? बसंत का आगमन हो गया है, घर घर क्या बजने लग गए हैं? झांझ मृदंग और मुरलिया बजने लग गए हैं। घर घर क्या बजने लग गए हैं? झांझ मृदंग मुरली और एकतारे बज रहे हैं। सब और क्या हो रही है? मधुर ऋतु की गहमा गहमी छाई हुई है। ऐसे में कंत क्या है? घर पर नहीं है। आई बसंत कंत घर नहीं, तन मन जरवई चारी, श्याम मन कहाँ ये बिचारी। और फिर वो क्या कह रही है? ऐसे में कंत घर पर नहीं है, इस दुख में मेरा तन मन जलकर क्या हो गया है? राख हो गया है। तन मन झरवई झारी, मेरा तन मन झरकर क्या हो गया है? राख हो गया है। और श्याम अभी तक नहीं आए हैं। श्याम मन कहाँ ये बिचारी, श्याम ने मन में की है क्या बिचारा है। हे प्रियतम अब तो मुझ क्या करो, अब तो मेहर करो मुझ ऊपर। वो क्या कहती है? हे प्रियतम अब मुझ दुखनी पर क्या करो, तुम कृपा करो, चित दे सुनो हमारी, कृपा करो तथा चित देकर मेरी क्या करो विनती सुनो। मीरा के प्रभु मिल जियो माधो, जन्म जन्म की मैं थारी। फिर मीराबाई क्या कह रही है? हे प्रियतम अब तो दुखनी पर कृपा करो तथा चित देकर मेरी विनती सुनो। हे मीरा के आराध्य माधव अब आप शीघ्र मिलो, मैं क्या हूँ आपकी जन्म जन्मांतरों की क्या हूँ दासी हूँ। मीरा के प्रभु मिल जियो माधो, हे माधव मीरा के प्रभु तुम क्या करो तुरंत मिलो, मैं तुम्हारी क्या हूँ जन्म जन्म की दासी हूँ। लगी दर्शन की तारी, और मैं केवल आपका ध्यान करती रहती हूँ, मुझे तो एकमात्र आपके दर्शनों की क्या लगी हुई है? लौ लगी हुई है। खारी का मतलब क्या है? बुरी कटु, और छारी क्या है? छार है, जिसको हम राख भी कह सकते हैं। मेहर क्या है? कृपा होती है। तारी का मतलब ध्यान। मीराबाई किसका ध्यान करती रहती है? प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती है। अब हम 49 पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, ये लास्ट पद है, फिर इसके आगे के पद मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगी। अब देखो 49 पद पढ़ते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है? होली पिया बिन मोए न भावे। मीराबाई क्या कहती है कि ये जो होली है ये पिया के बिना मुझे अच्छी नहीं लगती है। घर आंगन ना सुहावे, होली 49 पद देखते हैं। होली पिया बिन मोए न भावे, घर आंगन न सुहावे, दीपक जोए कहाँ करूँ सजनी, पिए परदेस रहावे। होली पिया बिन मोए न भावे। मीराबाई क्या कहती है? हे सखी मैं किसके साथ होली खेलूँ, मेरे प्रियतम मुझे अकेली जो छोड़कर चले गए हैं, उनके बिना मैं किसके साथ होली खेलूँ, उनके बिना कैसी होली, मैंने उनके वियोग में क्या हो दिए कर दिए हैं। घर आंगन ना सुहावे, मैंने उनके वियोग में क्या कर दिया है? उनके वियोग में माणक मोती सब छोड़ दिए हैं, तथा मैं क्या करती हूँ, मुझे ये घर आंगन भी नहीं सुहाता है। दीपक जो क्या करूं सजनी, इस दीपक को जलाकर भी मैं क्या करूं सजनी। हे सखी मैं क्या करूं, पिए परदेस रहावे, मेरा प्रियतम तो कहाँ रहता है? परदेश में रहता है। तो मैंने क्या कर दिए? इस प्रियतम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। फिर आगे क्या कहती है? सूनी से जहर जो लागे, सुसक सुसक जिए जावे, नींद नहीं आवे। मीराबाई क्या कहती है कि ये जो सूनी सेज है मुझे कैसी लगती है? सूनी सेज है। मीराबाई क्या कहती है कि यह सूनी सेज मुझे जहर के समान लगती है। सुसक सुसक जिए जावे, तथा सारी रात मेरी किस में जाती है? सिसक सिसक कर मेरे प्राण झरते रहते हैं। देखो मीराबाई क्या कहती है? होली पिया बिन मोए न भावे, ये होली मुझे पिया के बिना अच्छी नहीं लगती है, और ना घर आंगन मुझे सुहाता है। दीपक जोए क्या करूं सजनी, मैं अपने भवन में दीपक जलाकर क्या करूं, क्योंकि मेरे पिया
तो कहाँ है, परदेश में है। पिया परदेश रहावे, सूनी से जहर जो लावे। फिर क्या कहती है, पिया के बिना यह सूनी सेज मुझे किसके समान लगती है, जहर के समान लगती है। सुसक सुसक जिए जावे, और सारी रात मेरी सिसक सिसक कर मेरे प्राण झुरते रहते हैं, मुझे नींद नहीं आती है प्रियतम की प्रतीक्षा में। फिर क्या कहती है, नींद नहीं आती है सारी रात, कब की थाड़ी में मग जो हूँ प्रियतम की प्रतीक्षा में। मैं कब की खड़ी रास्ता देखती रहती हूँ, निज दिन विरह सतावे। और प्रतिदिन मुझे क्या होता है, विरह सताता रहता है। मैं अपनी यह दारुण व्यथा किससे कहूँ, क्या कहूँ कुछ कहत न आवे, हिबड़ो अति उकलावे। क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ, कुछ कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनता। यह विरह संताप क्या है, मुझ पे सहा नहीं जाता है। हिबड़ो अति उकलावे, और मेरा हृदय क्या है, अति आकुल हो जाता है। मेरा हृदय क्या होता है, अत्यंत व्याकुल रहता है। ना जाने प्रियतम कब दर्शन देंगे, पिया कब दर्शन दे, मैं ना जाने प्रियतम कब दर्शन देंगे। क्या कोई ऐसा परम हितैषी है, ऐसा है कोई परम स्नेही, तुरंत संदेशा लावे, जो तुरंत जाकर मेरा संदेशा ले आए। वह शुभ घड़ी कब होगी। फिर वो कहती है मीराबाई, बा बिरिया कद होसी मोकू हंस करी निकट बुलावे, मीरा मिल होली गावे। वह शुभ घड़ी कब होगी, जब प्रियतम हंसकर क्या करेंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे, और अपनी इस प्रेम अनुरक्त मीरा के साथ क्या करेंगे, हर्ष विभोर होकर होली के गीत गाएंगे। मीराबाई क्या कहती है, बा बिरिया कद होसी, वह घड़ी कब आएगी, शुभ घड़ी कब आएगी, जब श्री कृष्ण मुझे हंसकर अपने पास बुलाएंगे, और अपनी इस प्रेम अनुरक्त मीरा के साथ हर्ष विभोर होकर होली के गीत गाएंगे। तो गाइस, आज मैंने आपको 49 पद पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। मीरा पदावली पूरी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस के अनुसार है। इसके अलावा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में जो पद की सारी व्याख्याएं लगी हुई हैं, वो भी मैं आपको अपने चैनल पर करा दूंगी। वो भी अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। सौंदर्य की नदी नर्मदा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी मैंने अपने चैनल पर करा दी है। इसके अलावा जो भी सिलेबस होगा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, वो मैं आपको सारा करा दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।